न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर आज एक सवाल पूछ रहा हूं कि इस कोरोना का भविष्य क्या है। याद है आपको, जब आप महाभारत देखा करते थे टीवी पर, तो उस महाभारत से पहले एक छवि उभरती थी और आवाज आती थी, मैं समय हूं। तो समय ही वो चीज है जिसने सब कुछ देखा है। समय के अंदर ही सारी चीजें लय हैं। तो इस समय ने कोरोना के लिए आखिर क्या लिखा है, यही हम जानने की कोशिश करेंगे आज कि भाई इस कोरोना को ज्योतिष शास्त्र किस तरीके से देखता है। अगर भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात की जाए तो एक चीज जो हमारे पुरखों ने हमें दी है वो है ज्योतिष शास्त्र। हो सकता है इसको लेकर के विवाद हो, आप उसे माने या ना माने ये अलग बात है, लेकिन आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो जब आप इग्नोर नहीं कर सकते, इस कोरोना में हर चीजों को लेकर के राय मशवरा हो रहा है, तो ज्योतिषियों को कैसे छोड़ा जा सकता है। तो आज हमने कोशिश की है कि उन्हीं के पास जाएंगे और उन्हीं से समझेंगे कि कोरोना का भविष्य क्या है, और ये तमाम चीजें होंगी डंके के चोट पर। तो कोरोना की कुंडली क्या कहती है, ज्योतिष के अनुसार कोरोना का भविष्य क्या है, कोरोना का राहु काल आखिर कब तक। बहुत सारे सवाल हैं। आप भी तो जानना चाहते होंगे कि आखिर ये कोरोना खत्म कब होगा। हम भी यही जानना चाहते हैं, पूरी दुनिया यही जानना चाहती है। हर पंथ की तरफ लोग मुख कर रहे हैं। किसी ने कहा कि काढ़ा पियो तो लोग काढ़ा पी रहे हैं, किसी ने कहा कि भैया इम्यूनिटी मजबूत कीजिए तो लोग इम्यूनिटी मजबूत कर रहे हैं, किसी ने कहा कि पैरासीटामोल खा लो तो पैरासीटामोल खा रहे हैं, किसी ने कहा कि रेमडेसिविर फायदा करेगा तो वो इंजेक्शन ले ले रहे रेमडेसिविर का। हर संभव कोशिश हो रही है, हर संभव कोशिश हो रही है। तो हमने एक और पंथ की तरफ रुख किया। मैं फिर कह रहा हूं, विश्वास और अंधविश्वास वो सारी चीजें एक तरफ रख दीजिए, लेकिन ज्योतिष का जो बेस है वो तो विज्ञान है, खगोलीय विज्ञान है। आप इसे माने चाहे नहीं माने वो अलग चीज है, लेकिन आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम पहुंचे ज्योतिष से जुड़े कुछ लोगों के पास ये समझने के लिए कि कोरोना का भविष्य क्या है। एक छोटी सी रिपोर्ट में हमने इसे कंबाइन किया। आप इस रिपोर्ट को देख लीजिए पहले। कोरोना का भविष्य क्या है, कोरोना पर क्या कहता है ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिषियों के अनुसार कब तक कहर बरपाएगा कोरोना। क्या कहती है कोरोना के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति, कोरोना की कुंडली क्या कहती है। हमें यकीन है जब इन सवालों को आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे तो दो बातें सोच रहे होंगे। पहला, क्या अंधविश्वास है। दूसरा, बात तो सही है, कोरोना की कुंडली भी जाननी जरूरी है। आप ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, यह आपका निजी मामला हो सकता है, लेकिन देश के करोड़ों करोड़ लोग इस पर विश्वास करते हैं। तो हमने सोचा कि जब कोरोना के बारे में वैक्सीन, काढ़ा, होम्यो और अफवाह मार्केट में सब चल ही रहा है, तो ज्योतिष शास्त्र जैसे विज्ञान को भी एक बार समझा जाए। ज्योतिषी मानते हैं कि 2025 तक कोरोना का साया बना रहेगा। इस महामारी की वजह 7 ग्रहों की युक्ति है। इस साल मार्च के बाद कोरोना का असर कम होने लगेगा। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में यहाँ से अनादिकाल से इसकी वर्ण हम लोगों के शास्त्रों में हम लोग अंग्रेजी मत से नहीं, विक्रम संवत से गणना हम लोग करते हैं। तो विक्रम संवत की गणना जो होती है, तो इस वर्ष जो है 2078 जो गणना है, तो उससे 2 वर्ष पहले यानी 76 से ही इसकी विश्व में महामारी का संकेत हमारी ज्योतिष गणना में इसका वर्ण किया गया था। ठीक है, और इसकी अवधि रहेगी तो 2020 से अगर गणना करते हैं तो 6 साल इसकी अवधि बताया जाता है। तो 6 वर्ष तक में किसी देश में बहुत ज़्यादा इसकी प्रलयकारी होगी। अपनी भारत की बात करें, अपनी देश की बात करें मैं,
तो हमारे देश में भी इसकी बहुत कभी कभी बहुत इस पिछले वर्ष जैसा वर्ष रहा तो पिछले वर्ष में शनि मंगल राहु सभी ग्रहों का एक साथ युक्ति बना जिससे हमारे भारत देश पर बहुत ज़्यादा इसकी प्रभावकारी रहा ये। लेकिन इस वर्ष मैं बात करूंगा 2022 की। 1 जनवरी 2022 को प्रातः 5:30 बजे हमारी जो सूर्योदय हुई है तो सूर्योदय हमारी धनु लग्न में हुई है। तो धनु लग्न के स्वामी बनते हैं बृहस्पति और भाग्य के स्थान के स्वामी बनते हैं सूर्य। तो बृहस्पति और सूर्य दोनों का उत्तम योग होने के कारण से हमारे देश ही नहीं पूरे विश्व की मैं बात करूंगा कि इस बार जनमानस को जान माल की क्षति बहुत ज़्यादा नहीं होगी। केवल एक मन में भय व्याप्त बनी रहेगी। महामारी का डर लोगों के इतनी मन में बैठा हुआ है। और इस वर्ष भी पूरा वर्ष हम बात करेंगे 2022 में तो पूरे 2022 की पूरी इसकी चपेट में नहीं रहेगा। 3 महीना भी रहेगी। अभी हम बात करते हैं 19 मार्च तक इसकी प्रभाव भी बहुत कम हो जाएगी। लेकिन 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में इसका पीक आवर रहेगा तो जिसमें जनमानस त्राही मान करने लगेंगे। वो भारत ही नहीं पूरे विश्व करेगा ये। और उसमें हमारा देश भी संभावित हो गया। हम लोग सब इससे प्रभावित होंगे। तो इससे हमारे देश की कोई बहुत ज़्यादा क्षति नहीं कहा जाएगा। लेकिन हाँ, मानसिक और आर्थिक सभी जनमानस इसे त्राहीमान करेंगे। अगर आप मेष कुंभ वृश्चिक और मकर राशि के जातक हैं तो आपको विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। ज्योतिष शास्त्र में अलग अलग ज्योतिषियों की राय अलग अलग रहती है। अब जैसे रांची के इस फेमस ज्योतिषी को सुन लीजिए। ऐसा है कि जब हम कुंडली का निर्माण करते हैं और आज की कुंडली जब बना के चल रहे हैं तो जनवरी महीने में 2022 को अगर हम देखेंगे तो राहु बैठा हुआ है जिस भाव में उससे सप्तम दृष्टि मंगल पे पड़ रही है और मंगल की पूर्ण दृष्टि राहु पे पड़ रही है। तो राहु और मंगल का ये कॉम्बिनेशन जो है रोग को बढ़ाने वाला है। तो रोग बहुत जोर बढ़ रहा है और यही कोरोना का कारण है। और यही कारण है कि कोरोना का अभी जो ओमिक्रॉन छोटा भाई आ गया है या जो भी कह लीजिए दूसरा रूप जो कोरोना का बदल के आया है, ये थोड़ा सर्दी खांसी जुखाम बुखार ये बहुत तीव्र गति से फैलाएगा। और ये मुझे लगता है कि जनवरी में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फरवरी में और पीक पे रहेगा, लेकिन मार्च से ये समाप्ति की ओर चला जाएगा। और इसमें मनुष्य का नुकसान कम होगा लेकिन पूरी जनता पीड़ित रहेगी, रोग से परेशान रहेगी और हॉस्पिटल भरे रहेंगे, सरकार भी परेशान रहेगी। लेकिन ये फरवरी तक इसका थोड़ा आतंक ज़्यादा है, लेकिन मार्च से ये आतंक कम होने लगेगा और लोगों को फायदा जरूर पहुंचेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन अभी ये पीक पे आने का है कि मंगल जो आ रहा है वो अपनी जगह बदल के चला जा रहा है मकर राशि में। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है, तो जब उच्च की डिग्री पर रहेगा तो वो कुछ अच्छा कार्य कराएगा, तो उसमें सुधार होना ही है और लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा और सब लोग निरोग होने लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम फिर कह रहे हैं, विश्वास करना या ना करना आपका निजी मामला है। ये उनके लिए जो विश्वास करते हैं, जो नहीं विश्वास करते हैं वो बस आनंद लें। कोरोना काल है, 8 बजे के बाद ज्यादातर चीजें बंद हैं, तो कोरोना को लेकर ये जानकारी कभी न कभी कहीं न कहीं कुछ काम ही आ जाएगी। इसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी अभय प्रसाद के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो भाई देखिए, हो सकता है, संभव है, बहुत सारे आप में ऐसे प्रगतिशील लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि भाई हम क्या ढकोसला दिखा रहे हैं। संभव है, संभव है, और आपको अधिकार है सवाल उठाने का। हम आपके सोच या सवाल पर हम तर्क नहीं कर रहे हैं। हम इतनी सी बात कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति में अगर कुछ बहुत अच्छी चीजें हमें मिली है जिसे दुनिया भी मानती है, तो उसमें एक ये ज्योतिष शास्त्र भी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे मानते हैं या नहीं मानते हैं, दुनिया के करोड़ों करोड़ लोग इसे मानते हैं। आपको अधिकार है, आप नास्तिक रहिए, आपको अधिकार है, आप ज्योतिष पर विश्वास मत कीजिए, आपको अधिकार है, आप अंक गणित पर विश्वास मत कीजिए। लेकिन ज्योतिष भी एक तरीके का विज्ञान, एक तरीके का मैथ्स है। अगर न्यूटन के सिद्धांत को, आप ग्रेविटेशन के सिद्धांत को अगर आप पढ़ते हैं, तो ग्रेविटेशन का सिद्धांत कहता है कि दुनिया में हर चीज
दूसरी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है, हर चीज। तो भाई ये जो ग्रह हैं, ये नक्षत्र हैं, ये भी तो आपके जो चारों तरफ जो आयंस हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, इनको आकर्षित करते होंगे। तो वैज्ञानिक इसका अपना एक बेस है। हमारे साथ कुछ इसी ज्योतिष विज्ञान से जुड़े, मैं ज्योतिष विज्ञान कह रहा हूं, ज्योतिष शास्त्र नहीं कह रहा, ज्योतिष विज्ञान कह रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी ज्योतिष विज्ञान से जुड़े हुए कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ रांची से पंडित रामदेव जुड़े हुए हैं, मेरे साथ रांची से आचार्य अजय मिश्रा जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जमशेदपुर से पंडित विपिन झा जी जुड़े हुए हैं। मैं तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं पंडित रामदेव जी के पास जाता हूं। रामदेव जी, कोरोना का ये जो राहु काल मैं कह दूं अगर, तो शायद मैं, हो सकता है मैं लेम भाषा में बोल रहा हूं, आप इसे मतलब तकनीकी भाषा में मत समझिएगा, लेकिन इसे हमें कब तक झेलना पड़ेगा? ज्योतिष की गणना क्या कहती है? देखिए अभिषेक जी, ये एक्चुअली मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को आप देश काल और व्यक्ति पर डिफरेंस तरह से आप चर्चा कर सकते हैं। और इस पर अगर सबसे ज्यादा किसने लिखा तो वाराह मिहिर ने लिखा। वाराह मिहिर के बाद ज्यादा ज्योतिषियों ने इस पर बहुत ज्यादा नहीं लिखा। वाराह मिहिर ने लिखा था, हम श्लोक है एक, कि अगर प्लूटो और शनि एक कक्ष में आ जाएं, यानी 30 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री में आ जाए, एक राशि पर आ जाए, तो वह साल जो होगा वो बहुत ही ज्यादा विनाशकारी होगा। अच्छा। और अभी जो है प्लूटो और शनि ये फरवरी 2019 में एक साथ आए हैं, आप एस्ट्रोलॉजी के अनुसार देख सकते हैं। और ये 10 मई के आसपास तक प्लूटो और शनि का जो है कंजक्शन जो है, इसको बोलते हैं पैक, PAC। पैक होता है, P से होता है प्लेसमेंट, E से होता है अफेयर्स, और C से है कंजक्शन। तो ये साइंस है, आपने जो कहा मैं साइंस की बात करता हूँ। अगर ये तीनों चीज एस्ट्रोलॉजी में आप गणना करेंगे तो ये पैक के अनुसार अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि ये दोनों का जो एक साथ है, कंजक्शन गोचर के साथ जो है शनि और प्लूटो का, यह जो है यह 10 मई के आसपास तक है एक साथ में। अच्छा। इसलिए 10 मई तक जो है वो कोरोना का अनेक स्वरूप, जो भी स्वरूप हो सकता है, 10 मई तक ये स्वरूप बदल के यह तो रक्तबीज की तरह बदलता है अपना स्वरूप। ऐसे हमारे शास्त्र में कई उदाहरण भी पहले से हैं। तो ये 10 मई तक जो है कोई न कोई स्वरूप बदलता रहेगा। और शनि जो है, चूंकि प्लूटो जो है वह एक राशि पर 4 साल होता है, तो आप 19 फरवरी के 19 से अगर जोड़ेंगे तो 4 साल आगे जाना पड़ेगा। तो 4 साल अगर हम जाएंगे तो 9 4 13 जो है 23-24 तक चला जाता है। लेकिन ऐसा बात नहीं होगा। इसलिए ऐसा बात नहीं होगा क्योंकि शनि जो है वह डिफरेंस भाग रहा है, शनि जो है वह परिवर्तन कर रहा है, शनि जो है वह मकर से कुंभ में चला जाएगा। तो ये दोनों का संबंध जो है वह छूट जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। तो जैसे मकर और शनि का संबंध विच्छेद जैसे होता है मई में, लगता है 10 मई के आसपास होगा, वैसे कोरोना जो है वह सिमट करके देश दुनिया से बाहर चला जाएगा, या इसकी शक्ति कम हो जाएगी। सारे 2022 के 10 मई की बात कर रहे हैं ना? मई की बात कर रहे हैं जी। ठीक है। मैं एक बार जमशेदपुर का रुख करता हूं। आचार्य विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पंडित रामदेव जी जैसा कि बता रहे हैं कि देखिए ये कोरोना जो है 10 मई 2022 वहां से इसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। 10 मई तक इसका बोरिया बिस्तरा बंधने की शुरुआत हो जाएगी। इनके अपने कारण दिए हैं। अब विपिन जी इसको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से डिफाइन करते हैं? सवाल वही है कि कोरोना का ये जो कोरोना लहर है, जब दुनिया जगह पर आने लगती है उसके बाद वापस से कोरोना अपनी लहर बिखेरने लगता है, तो कब तक हम लोग इसको झेलते रहेंगे? ज्योतिष शास्त्र क्या कह रहा है? देखिए 28 अप्रैल 2022 को वैशाख कृष्ण पक्ष गुरुवार को 22 दंड 29 पल माने दिन के लगभग 3:45 पर नल नाम का संवत्सर आएगा। हमारे जो नव संवत्सर है चैत्र मास से प्रारंभ होती है और चैत्र मास से प्रारंभ होकर नए साल के रूप में हम उसको देखते हैं। तो नव वर्ष 2 अप्रैल 2022 से शनिवार से प्रारंभ हो रहा है। नया वर्ष जो हमारा संवत 2079 जो आएगा उसके राजा शनि है और मंत्री गुरु है, और वर्ष के पर्यंत में राक्षस नाम का यह संवत्सर चलेगा।
अच्छा। तो ये राक्षस नाम का संवत्सर वर्ष पर्यंत संकल्प इत्यादि कार्य में हम उनको लेंगे। तो 28 अप्रैल 2022 को वैशाख कृष्ण पक्ष गुरुवार जो दोपहर के 3:45 पर नल नाम का संवत्सर आएगा, उस समय से निश्चित तौर पर ही कोरोना का प्रभाव कमती हो जाएगा, कम रहेगा। और अभी जो शनि में और मंगल का जो संबंध है, तो ये थोड़ा रोग को बढ़ाने वाला संयोग होता है, इसलिए अभी ये पीक आवर में आएगा। कोरोना का जो वायरस है जी, ये अभी थोड़ा सा और चढ़ेगा, अपने आप को पीक आवर में लाएगा। हालांकि ये अवश्य है जो नवसप्तम भी इसका ठीक है, तो ज्यादा जान माल का नुकसान नहीं होगा, परंतु लोग ज्यादा त्रस्त रहेंगे, जनमानस त्रस्त रहेगा। चलिए आचार्य अजय जी, यही सवाल मेरा है कि आखिर कब तक, आपकी गणना क्या कह रही है? देखिए, गणना ज्योतिष की जो गणना होती सभी की एक ही गणना होती है, विशेष अलग गणना नहीं होगी। हम 2020 से बात करेंगे। हम लोग अभी जिन्होंने बताया उनके जमशेदपुर से विपिन जी जुड़े हुए हैं, आचार्य विपिन जी, मैं उनकी बात पर कुछ सहमत भी हूँ। तो 2020 में प्रमादी नाम संवत्सर हम लोग का प्रारंभ हुआ था। अच्छा। तो प्रमादी नाम जो संवत्सर होती तो हर 50 साल में वो एक संवत्सर उसकी एक अवधि होती, मतलब प्रमादी हुआ, ये 2021 में आनंद नाम हुए, अभी फिर 2022 में राक्षस नाम चलेंगे। इस तरह का कंटिन्यू इसकी गणना चलती रहती है, फिर हर 50 साल में भी दोबारा रिमाइंड करता है ये। तो प्रमादी जो नाम संवत्सर जो थी वो अपने आप में ही एक संवत में अशुभ इसको माना जाता है, मतलब जनमानस के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए वो प्राकृतिक आपदा। जैसे इससे पहले भी पूरे विश्व में महामारी आई थी, तो महामारी ये जिस प्रकार कुंभ मेला लगती है हर 12 वर्ष में आपका हरिद्वार में या प्रयागराज में, या आपका क्या बोलते हैं महाकालेश्वर मंदिर वगैरह में, वो है ना शिप्रा नदी के तट पर। तो इसी तरह इसकी एक संजोग होती है कि हर ये 32 से लेके 35वें वर्ष के आसपास में पूरे विश्व में ये महामारी के रूप में एक अपना लाता है। ये 32 साल में, 32 साल में, ठीक है। ये ज्योतिषी गणना का मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये ना, तो ये ज्योतिषी गणना में तो हर ये 32 से 35 की अवधि के बीच में ये महामारी के रूप लेके किसी भी रूप में आता है। अभी तो यार ये 20 में हम लोग कोरोना के नाम से हम लोग जान रहे हैं, इससे पहले हैजा या बहुत तरह की बीमारी लोग बोलते हैं, हम लोग तो देखे नहीं थे, लेकिन उस समय भी महामारी थी। तो महामारी जो ये है पूरे विश्व से खत्म करने के लिए ये तुरंत खत्म नहीं होने जा रहा है। इसकी अवधि पूर्ण 5 वर्ष होगी, यानी 2020 से शुरू हुई है, ये 25 में समापन इसकी पूरी जड़ से जाएगी है। और इसकी पीक आवर होगी। ज्योतिषीय गणना भी जो वर्तमान में हम लोगों ने जो गणना किया है, तो इसमें 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी के बीच में ये बहुत ज्यादा पीक आवर रहेगा। और विपिन जी की बात से मैं सहमत हूँ कि ये बहुत ज्यादा जान माल के लोगों का जनमानस के लिए क्षतिदायक नहीं होगा। अच्छा। मगर महामारी फैलेगी और लोगों में भय व्याप्त होगी इससे। और इसकी मैं एक वही बोलूंगा कि जनमानस से भी और सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यात्म के साथ साथ जोड़ के ज्योतिष भी एक अपनी जगह में एक मायने एक विज्ञान रखती है। तो उसके द्वारा महामारी के काटने के लिए हम लोग दुर्गा पूजा में बहुत सारे उत्सव वगैरह मनाते हैं, बहुत 4 नवरात्र वर्ष में होती है। तो महामारी कटने के लिए सरकार को और सामाजिक के कुछ अच्छे लोगों को वर्गों को सामने आना चाहिए और महामारी को खत्म करने के लिए पूरी तरह से अध्यात्म का भी सहारा लेना चाहिए। मतलब अध्यात्म कैसे, मतलब अध्यात्म मतलब बहुत सारा, देखिए देवी का पूजा होती है, महामृत्युंजय के द्वारा बहुत यज्ञ की जाती है, रुद्र यज्ञ, सतचंडी विधान है, सहस्त्र चंडी का विधान है, इन सब का अनुष्ठान करा के उसको महामारी को खत्म किया जाता है। हमारे शास्त्रों में वर्णन है इस चीज का। दूसरी बात मैं एक बात करूंगा कि ये महामारी जो 2020 में जो कोरोना नाम से आई है, ये हमारी ज्योतिष शास्त्र में पहले से इसकी व्याख्या की गई थी कि 2020 में जो संवत्सर जो प्रमादी नाम संवत्सर जो आएंगे इसमें महामारी फैलेगी। अच्छा, ठीक है, ये पहले से बताया गया था चीजों को। ये अलग बात है कि लोग आज जान रहे हो चीज को, लेकिन ये शास्त्रों में या बहुत सारे अग्नि पुराण वगैरह में आप अध्ययन करेंगे तो उसमें भी महामारी का वर्णन इसमें मिलता है, प्रमादी नाम संवत्सर के नाम से जो वर्णन किया गया है। अच्छा, पंडित रामदेव से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। चूंकि ज्योतिषीय गणना की बात है, तमाम बातें आई सामने, ठीक है, क्या इसमें मतलब गणना अलग अलग भी हो सकती है, पर्सन टू पर्सन ये गणना डिफर करती है? आप मतलब ऐसा लगता है, क्योंकि आपने एक समय बताया वो समय अलग था, विपिन जी ने जो समय बताया वो समय अलग है, और आचार्य अजय जो बोल रहे हैं बहुत हद तक वो सहमत हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा, तो ये पर्सन टू पर्सन क्या कुछ अलग भी होता है इसमें? देखिए एक्चुअली
मैथमेटिक्स एक है। आज के तारीख में लोग आंसर लाने के लिए अब बहुत अपने अपने अलग-अलग फॉर्मूला होता है कैलकुलेशन का। अलग अलग कैलकुलेशन है, लेकिन मैथमेटिक्स आपने कहा कि विज्ञान की बात है, हमको तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कहना लाचारी है मेरी। मैंने 2019 रामदेव पांडे मेरे फेसबुक पर है, मैंने 2019 के फरवरी में ये लिखा है कि शनि और प्लूटो का संयोग से दुनिया में एक भयंकर मंदी आएगी। आप मेरा देख लें, फिर मेरे फेसबुक को देख लें। दूसरी चीज है, मैंने उसे 2 महीना के बाद फिर डाला, एक पंचांग का कटिंग था, वो ऋषिकेश पंचांग का। वो लिखता है कि विषाणु की समस्याएं आएंगी। लोगों ने जब कहा कि ऐसा ज्योतिष कुछ भी नहीं है, वो दोनों मेरे फेसबुक पर पड़ा हुआ है। एक मेरा आप खुद का लिखा हुआ है जिसमें मैंने प्लूटो को 4 साल के लिए इंगित किया था कि भाई ये जब तक शनि के साथ रहेगा तो शनि 2.5 साल में डिफर कर जाता है, वो 4 साल तक एक जगह रहता है एक राशि पर, वो मकर पर है। तो ये ज्योतिषीय गणना है। दूसरी चीज है कि अगर हम मुंडेन पर देखें कि वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां, मैं इन दोनों भाइयों से सहमत हूँ कि ऐसा क्या हुआ कि इस साल जो 3rd वेव जो आया इंडिया में, मैं ज्योतिष बात करता हूँ, तो इसको 3rd वेव जो आया वो इंडिया को बहुत परेशान किया। तो आप अगर देखेंगे जो जिनका इन्होंने चर्चा किया, प्रमादी नामक संवत्सर, और विपिन जी ने जो किया, मैं उसी बात को कह रहा हूँ। प्रमादी नामक संवत्सर का जो राजा था वह मंगल था, और मंत्री जो था वह मंगल था। और अगर मैंने पहले कहा कि आप मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे विश्व के महाकाल को बनाएंगे, महाकाल मतलब विश्व का संरचना एक मनुष्य के रूप में जगह आप करेंगे, तो वह जगत का जो सब कुछ आत्मा है वह सूर्य है, और जगत का मन जो है वह चंद्रमा है। अच्छा। और जगत का पावर जो है वो मंगल है, और जगत का दुख जो है वह शनि है, श्लोक है वो पारिजात का। तो इस तरह से हम देखें तो राजा जो था वह भी मंगल, और मंत्री जो है वह भी मंगल। तो आप देखें कि अब आप चले लोकतंत्र में चलें या राजतंत्र में चलें, जब एक आदमी को बहुत ज्यादा पावर मिल जाता है तो वहां होता है हिटलरशिप होता है, और मंगल जो है वह कारक है, परेशानियों का कारक है। तो आप देखिए कि कितना जनहानि हुआ, कितना जो है रक्तपात हुआ। कौन सा राशि ऐसा है जिसको बच करके रहने की रक्तपात हुआ। तो इस तरह से जो है ये जो पिछला संवत्सर जो है वह यह किया। अब जो नया संवत्सर आ रहा है, जिस पर भाई लोगों ने चर्चा किया कि भाई बैसाख से आ जाएगा, हमारा जो नौ संवत्सर आएगा, उसके राजा जो होंगे वह राजा जो है वह शनि होगा, लेकिन मंत्री जो होगा वह गुरु होगा। अच्छा, राजा खतरनाक है, मंत्री जो है वो अच्छा है। तो हम अब क्या होगा कि ये जो है वो तांडव भारत में नहीं आने वाली है। अच्छा, नए साल में वो समय चला गया अब ना, आप होली के बाद की बात में करता हूँ, नए साल में, हमारे नए संवत्सर साल में ये तांडव भारत में नहीं आने वाली। उस तरह का बीबीसी का जो है अब नहीं होगी। मैं राजा और मंत्री पर बात करता हूँ। अब दूसरी चीज है कि अब क्या हो सकता है, कौन कौन राशियों को इसमें बचत होना चाहिए। ये संजोग है कि अप्रैल और मई में 3 बड़े ग्रह जो ज्यादा प्रभावित करते हैं दुनिया को और आम आदमी को, वो अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। उसमें एक है शनि, जिसके कारण मैंने कहा कि वो कोरोना समाप्त होने वाला है। शनि जैसे मकर से कुंभ में जाएगा वैसे। दूसरा है वह कुंभ में चला जाएगा। तो जब शनि कुंभ में चला जाएगा, मैं सभी राशियों की गणना तो कम समय में नहीं बता सकता हूं, तो जैसे कुंभ में जाएगा तो शनि जिस भी व्यक्ति की अपनी राशि हुई, मान लीजिए शनि कुंभ में चला जाएगा, तो शनि कुंभ में चला जाएगा तो अगर हम देखें यहाँ से तो 1 2 3 धन राशि वाले के लिए काफी अच्छा समय आ जाएगा। 4 5 6 कन्या राशि वाले के लिए अच्छा समय आ जाएगा। 7 8 कर्क राशि वालों के लिए अच्छा समय आ जाएगा। इनके लिए अच्छा समय होगा। इनका 2.5 साल काफी बल्ले होगा। हाँ। बाकी राशि वालों के लिए परेशान जो है वह शनि करेगा, क्योंकि कम समय पर करना है इसीलिए। उसके बाद देखें कि गुरु आता है, वह मीन में चला जाता है, और संजोग है कि गुरु मीन में चला जाएगा, यानी 3 ग्रह जो है एक रेक्टेंगल में आएंगे। राहु जाएगा मेष में 1 में, मीन जाएगा, गुरु जाएगा मीन में 12 में, और शनि आएगा 11 में, यानी 11 12 1। ये 3 घर जो है वो कंटिन्यू है हमारे यहाँ। तो ये 3 घर कंटिन्यू है। सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर किसी को होगा तो जिस भी राशि का 11वां भाव पड़ेगा, क्योंकि सभी ग्रह अपने गोचर के 11वें भाव में लाभ देते हैं। तो 11वें भाव वाला जो होगा वह मकर को भी लाभ होगा, कुंभ को भी लाभ होगा और मीन को भी लाभ होगा, क्योंकि सबके 11 भाव में चल रहे हैं। तो इस तरह से जो है मेरा मानना है कि ये जो है वो हमारा आने वाला साल जो होगा वो इस तरह की विपत्तियां नहीं आएगी, और कोरोना जो है वह संभवतः, मैं ज्योतिष के पर दावे के साथ कहता हूं कि कोरोना चला जाएगा। चलिए आचार्य विपिन,
क्या लगता है किन किन राशियों को बचना चाहिए और उनके बचने की कोई व्यवस्था, मतलब कोई उपाय? अगर ज्योतिषीय लेंस से देखें, ज्योतिषीय आकलन से देखें, आंकड़े से देखें, तो क्या कहते हैं एक आचार्य, क्या सजेशन देना चाहते हैं? कोरोना तो निश्चित ही जाएंगी, और ज्योतिष और कर्मकांड दोनों का संयोग से ही कुछ संभव है। हमारे पूर्व वक्ता हमारे भाई ने कहा जो इसके बचने का कई उपाय है। हमारा खासकर दुर्गा सप्तशती जो है स्पष्ट लिखा हुआ है, यंग यंग चिंतते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। इस दुर्गा सप्तशती के पाठ में है, रोगान शेषान पहंस तृष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वामाश्रितानंग विपन्नराणाम त्वामाश्रिता राशयतम प्रहंति। तो इस मंत्र का जाप हो, इस मंत्र से हवन हो, खासकर गौ सेवन जी। जो व्यक्ति गाय का सेवन कर रहे हैं, हम थोड़ा अध्यात्म के तरफ, ज्योतिष के साथ अध्यात्म को ले रहे हैं। बोलिए ना। तो जो गौशाला में जाते हैं, और गौ का सेवा करते हैं, गाय का पेशाब और उनका जो मलमूत्र है उसका गंध जिनके नाक में जाता है, खासकर उन लोगों को कोरोना आप नहीं सुने होंगे, जो उन व्यक्तियों को भी कोरोना हुआ है जी। गाय का घी, जिनको कोरोना का थोड़ा शिकायत हो गया है, सर्दी खांसी है, तो अगर गाय का घी अपने नाक में थोड़ा लेते हैं तो उससे भी कोरोना जैसे महामारी से निजात मिलता है। गाय के दूध में हल्दी डाल के अगर पीते हैं तो उससे भी कोरोना महामारी में बहुत सारा फायदा मिलता है, और वो किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंच पाता है। खासकर हवन का कार्य जो है, देखिए हम वेद से और ज्योतिष से, तो दोनों से जब हम मिला के चलते हैं तो ऐसा प्रतीत जरूर होता है जो कोरोना महामारी अब आने वाला समय में पीक आवर में होगी, 28 अप्रैल के बाद से ये कमने लगेगी, और ऐसा कहना अक्षरशः सत्य नहीं होगा जो ये 2022 में चली ही जाएगी, इसका प्रभाव कम हो जाएगा, और ये महामारी आपको अगले संवत्सर तक जो है ये महामारी रहेगी, और इसका प्रकोप जो है वो जान माल की हानि कम पहुंचाएगा। चलिए, जैसे अभी आप देख रहे होंगे जो अभी ये पीक आवर में आएगी, लेकिन जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं होगा। घर घर लोग परेशान जरूर होंगे, हर घर में ये हो सकता है जो हर घर को छूते हुए निकले, लेकिन उतनी जो पिछली लहर में जितना जान माल का नुकसान हो पाया उतना नहीं, नहीं रहेगी। और इसके लिए आचार्य अध्यात्म चिंतन करना बहुत जरूरी है। मैं अब तक ज्योतिष शास्त्र की बात हो गई, अब मैं ज्योतिष विज्ञान की बात कर रहा हूँ, चूंकि आप एक युवा हैं जो कि इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई प्राइम टाइम में न्यूज़ 11 भारत ये क्या दिखा रहा है, जिनको ठीक है उनको आज़ादी है कि वो मतलब इस पर विश्वास करें ना करें, वो निजी मामला हो सकता है, लेकिन ज्योतिष विज्ञान क्या कहता है कि ऐसी महामारियों में क्या उपाय अपनाने चाहिए? ज्योतिष विज्ञान की बात कर रहा हूँ सर मैं, ज्योतिष विज्ञान क्या उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि इन महामारियों में इंसान बच सकता है, निजात पा सकता है, ऐसी महामारियों को टाला जा सकता है? देखिए, ज्योतिष में सभी चीज़ों का विकल्प मार्ग बताया गया। चाहे बहुत लोगों के कुंडली में हम लोग जन्म पत्री देखते हैं, जन्म कुंडली से बोलते हैं हम लोग, या एस्ट्रोलॉजी विज्ञान में बहुत सारे से अंक ज्योतिष वगैरह आती है इसमें। तो उसमें अनेक नामों से उसका हम लोग व्यक्ति की गणना करते हैं, और उसके खराब समय को भी हम लोग अपने स्तर से ठीक करने का प्रयास करते हैं ज्योतिष गणना में। तो ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकती है, क्यों नहीं। बहुत सारे लोगों को मैं ज्योतिष के माध्यम से ही लोगों को बताना चाहूँगा कि अपने जिन व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ याद ना हो, जिनको अपने नाम तिथि याद ना हो, राशि याद ना हो, वो व्यक्ति किसी अच्छे योग्य विद्वान से तो सलाह ही ले ही सकते हैं। और दूसरी बात है कि अगर किसी को डेट ऑफ बर्थ याद हो और उनके कुंडली में कुछ अशुभ ग्रह बैठे हुए हों, तो उन ग्रहों का प्रकोप का व्यक्ति को शांति अपना समाधान करवाना चाहिए। ठीक है, उसके लिए किसी अध्यात्म का सहारा लेना पड़े या कोई रत्न की सहारा लेना पड़े, लेकिन या अपने से खुद व्यक्ति प्रति भगवान की आराधना पूजा वगैरह करके इसकी ग्रह के अनुकूल बनाया जा सकता है। अगर कोई विपरीत ग्रह हो तो, और नहीं भी हो तो भी व्यक्ति को अपने जो भी ग्रह उनके साथ में अनुकूल हो तो उनको और अनुकूल बनाने का व्यक्ति को प्रयत्न करना चाहिए। अच्छा,
मतलब ये सारी चीज संभव है ना? एकदम संभव। ज्योतिष विज्ञान में हर चीज की संभव होती है। अच्छा। अगर व्यक्ति के, जैसे हम लोग उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति को किसी शादी विवाह नहीं होती है, व्यवसाय में नुकसान होती है, वाहन दुर्घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो ज्योतिषीय सलाह से उसको हम लोग उसके स्तर पर उसकी पूजा पाठ अनुष्ठान रत्न वगैरह बहुत तरह से सलाह हम लोग परामर्श देकर उसकी समाधान कराते हैं। उसकी परिणाम भी सामने आती है देखने के लिए, ऐसी नहीं कि नहीं होती है। और एक युवा ज्योतिषी होने के नाते नहीं, एक विज्ञान है ये। और आपने विज्ञान की बात कहा, तो विज्ञान सत्य होती है। ये किसी अध्यात्म से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ज्योतिष गणना की, ये गणना की विज्ञान के माध्यम से ही मैं बात कर रहा हूँ। तो हर चीज की मार्ग है, हर चीज को असंभव को भी संभव ज्योतिष विज्ञान बनाया जा सकता है, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। चलिए बहुत शुक्रिया आप तीनों आचार्यों का, ज्ञानियों का। आप लोगों ने ऐसी बातें बताई जो जाननी बहुत ज़रूरी थी, समझनी बहुत ज़रूरी थी। मैं फिर यही बात कह रहा हूं कि आप बिल्कुल फ्री हैं कि आप इसे माने ना माने, मानना ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन देश में, विश्व में करोड़ों करोड़, अरबों अरब ऐसे लोग हैं जो ज्योतिष विज्ञान में विश्वास रखते हैं। दिस इज जस्ट एन आर्ट ऑफ साइंस। ये एक साइंस है। उसी साइंस के आधार पर ये गणना होती है, कैलकुलेशन होता है कि भैया आपके भविष्य में क्या हो सकता है। सिंपल सी चीज़ है, हो सकता है, ये बताया जाता है। ये बताया जाता है कि ये हो सकता है, तो इन उपायों को आप करें तो शायद वो चीज़ें टल जाएं। ये तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं। दिस इज आर्ट ऑफ गेसिंग। सिंपल। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।